अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है सैटरडे मॉर्निंग और बाकी 3 बच्चे और मेरे शौहर मदरसे चले गए। अब मैं जा रही थी मदरसा हनाना के साथ में। फिर मदरसे के आने के बाद मैंने सोचा कि मेरे किचन टॉप पर जो भी किचन अप्लायंसेस रखे हैं ना, तो उसके बारे में आज वीडियो बनाए, ताकि आप में से कोई अगर सोच रहा हो कि उस मशीन को ले या नहीं ले, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि कैसी रहेगी। उसमें सबसे पहले ये स्टैंड मिक्सर है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर लिड दी हुई रहती है कि अगर आपको लगाना है ताकि कोई चीज़ उड़ कर ऊपर नहीं आए तो आप लगा सकते हैं। मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, पर हाँ वो लगाने के लिए है। और काफ़ी बड़ा सा ये बाउल है माशाल्लाह से, कि आप आराम से कोई भी चीज़, यानी ज़्यादा लोगों का आटा वगैरह गूंदना या ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ हो, बहुत आराम से बन सकती है। इसमें 3 अटैचमेंट दी हुई है। एक ये है, मैं काफ़ी ज़्यादा इसी को यूज़ करती हूँ। फिर ये आप क्रीम वगैरह कुछ फेंटना हो या फिर कोई भी यानी लिक्विड चीज़ को फेंट कर उसको गाढ़ा करना हो, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। फिर एक ये वाला दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है आटा वगैरह गूंदने के लिए, चाहे वो फिर पिज्ज़ा का हो। और आपको पता है मेरे घर में टोस्ट बटर कितने बनते रहते हैं, सो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। ईजी सा उसका लॉक खुल जाता है, फिर आप उसको अटैच कर दे और लॉक बंद कर दे। और यहाँ पर स्पीड दी हुई है, आपको कितनी हाई स्पीड चाहिए, कितनी लो चाहिए। सबसे बड़ी बात मतलब इसमें ये होता है, आपका टाइम बहुत बच जाता है। आपने इसमें आटा गूंदना या जो भी करना आपने डाल दिया और मशीन चालू कर दी और आप अपना दूसरा काम करते रहे, तो आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है। मैंने बहुत सारी जगह पर वीडियो में इस मशीन को यूज़ करते हुए बताया है कि कभी मैं मस्के को बीट कर रही हूँ, या फिर कभी मैं केक का बैटर मिक्स कर रही हूँ, या फिर मलाई भी बहुत अच्छी इससे निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने मलाई भी निकाल के बताया था। और डेली यूज में कभी नमकीन पूरियाँ बन रही है, जो भी, तो आटा गूंदने के लिए तो बेस्ट मशीन है माशाल्लाह से। देखिए आप कितना सॉफ्ट सा आटा गूंद के तैयार हुआ है। फिर सेकेंड नंबर पर जो मेरे किचन टॉप पर रखा हुआ होता है वो है ये इंस्टेंट पॉट। बेसिकली ये कुकर का काम करता है, यानी प्रेशर देकर कोई चीज़ हमको गलानी है उसका काम करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको दालें गलानी है या गोश्त गलाना है या सिर्फ चावल पकाना है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। या सिर्फ आलू वगैरह गलाना है तो उसके लिए कितना प्रेशर देना है आपने, तो बहुत इजीली ये मतलब मैनेज कर लेता है। इसमें अंदर एक पॉट दिया हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा ये पॉट होता है, ने काफ़ी क्वांटिटी में ये खाना बन जाता है इसमें। और बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाता है, यानी कोई खाना इसमें चिपकता नहीं है कि आपको मेहनत करना पड़े, घस घस के धोना पड़े, बहुत ईजी क्लीन हो जाता है। इसकी लेड पर है ना सीटी दी हुई है, यानी आप सील कर दो उसकी स्टीम को जब तक खाना पक रहा है। फिर खाना पकने के बाद वो खुद ही रिलीज हो जाएगी, या फिर आप आराम से उसको रिलीज कर दो। यानी भाप निकालने के लिए हमको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ता, आप सीटी को आगे कर दो और या भाप निकल के तैयार। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई खरीदना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो ये कुकर मस्त खरीद ले। फिर यहाँ पर है ना बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि अभी आपको पहले खाना भूनना है, तो वो दबा के आप खाने भूनने रख दे और उसके बाद आप प्रेशर दे दे, जैसे नॉर्मल हमारे प्रेशर कुकर में होता है। तो वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है मेरे को कितनी देर में गोश्त को गलाना है। चाहे आप छोटे का गोश्त, बड़े का गोश्त जो भी डालो, आधे घंटे से 35 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे से गोश्त गल के आ जाता है। यानी आपको कभी होता है ना कुकर ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो वो मगजमारी यहाँ नहीं होती और आधे घंटे के अंदर अच्छा सा गोश्त गल के तैयार। आप जो भी बना रहे हैं जैसे गोश्त वगैरह डाल के, तो वहाँ पर मीट लिखा हुआ आता है, बस आपने मीट दबा दिए, फिर वो अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लेता है और आपको फिर बनने के बाद सीटी बजा के बुला लेता है कि या आई एम डन। अच्छा, अक्सर हम जब कुकर में दाल गलाते हैं ना तो काफ़ी मैस हो जाता है, सीटी के साथ में दाल बाहर पानी बाहर, पर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैस नहीं होता, कोई मगजमारी नहीं होती। बस आपने थोड़ा पानी डाल के दाल रख दिया और बिना कोई गंदगी के अच्छे से दाल उबल कर आ जाती है। फिर मैंने खिचड़े की रेसिपी भी शेयर की थी, उसमें भी वो खिचड़े के गेहूं गलने कितना टाइम लेता है, लेकिन ये आप दालों के साथ में आपने 15-20 मिनट के अंदर आपके गेहूं और दालें सब गल के तैयार हो जाती है। अच्छा, आपने चावल डाल दिया और आपने राइस का बटन दबा दिया, कोई हिलाने का नहीं, कुछ नहीं, कोई दम पे नहीं, आप राइस का बटन दबा दो और आपके खिले खिले से चावल बन के तैयार हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है अगर कोई खरीदना चाहे तो। अच्छा, थर्ड चीज़ जो मेरे किचन टॉप पर रखी हुई है वो है ये वाफल्स बनाने की मशीन। अगर आपके घर में बच्चे हैं और ऐसे सब खाने पसंद किए जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी मशीन है। देखिए, हम बाहर जाके वाफल्स खाते हैं ना तो बहुत ही कॉस्टली आते हैं, हालांकि घर में बहुत ईजी बन जाते हैं। यानी इतने $1 की चीज़ आप उसी को $10 में, कभी कभार ओकेशन पर आप जाके खाए वो अलग बात है, लेकिन जब चीज़ इजी बनती है, घर में बनती है, तो बाहर इतना खाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आपने एक बार इस मशीन पे इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत सारी बार बाहर वाफल्स खाने के पैसे बच जाएंगे।
फिर 4th नंबर पर ये फूड प्रोसेसर है। ये भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है, आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है। इसमें भी साथ में कुछ अटैचमेंट दिए हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसमें प्याज बहुत स्लाइस वाली अच्छे से कट जाती है, गाजर खुरच जाती है। अगर आप स्लाइस वाले गाजर और क्या कहते हैं ककड़ी वगैरह काटना चाहे सलाद वगैरह के लिए, तो 1 सेकेंड 1 मिनट के अंदर सब तैयार हो जाता है बिना हाथ को दुखाए हुए। फिर कोई भी चीज़ आपने चॉप करनी हो तो वो आराम से चॉप कर देती है। नहीं पे हाथ से काटते बैठेंगे या फिर हैंड जो चॉपर होता है उससे काटने और इससे काटने में बहुत फर्क हो जाता है, बहुत टाइम बच जाता है। मैंने आपको जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने ब्लॉग शेयर किया था कि कैसे इतनी सारी वेजिटेबल 1 सेकेंड में चॉप होके तैयार हो जाती है। यहाँ देखिए मैंने सबके डेमो दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी जल्दी मैं कुछ भी खाना बनाने के लिए खड़ी होती हूँ ना, तो सबसे पहले प्याज इसी में मैं स्लाइस कर लेती हूँ कि भाई जल्दी और ईजी। फिर चाहे आप गाजर का हलवा बना रहे हो या दूधी का हलवा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, बहुत जल्दी से सब चॉप हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे कि इसको खरीदे कि नहीं, तो पहली फुर्सत में खरीद ले। और सबसे लास्ट में है जो हर किचन में ही यूज होता है, वो है हमारा मिक्सर। देसी में हम इसको मिक्सर ही बोलते हैं, बाकी आप उसको इंग्लिश में फूड प्रोसेसर बोल ले। तो इसमें साथ में 3 जार दिए हुए हैं। तो ये बड़े वाले को मैं जूस वगैरह बनाने के लिए यूज करती हूँ। बहुत यानी जगह है इसमें, कितने लीटर का जूस आराम से बन जाता है। ब्लेड है ना इसकी काफ़ी शार्प है माशाल्लाह से, तो बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ पीस जाएगी। तो ये जो बड़े वाले को है इसको मैंने जूस के लिए खास रखा है। फिर सबसे छोटे वाले में मैं मसाला वगैरह पीस लेती हूँ, कुछ भी यानी जो आपका टमाटर प्याज है या फिर जो हमारे खड़े मसाले हैं धनिया मिर्ची, वो भी बहुत ईजिली और बहुत अच्छा पीसा जाता है इसमें। और जो ये मीडियम साइज़ का है ना, ये शेक वगैरह बनाने के लिए रखा हुआ है। उनके बच्चे अक्सर बनाते रहते हैं आइसक्रीम वगैरह के शेक, बन भी जा सकता है। और अगर आप उसको एज अ ग्लास यूज़ करना चाहे तो ग्लास के जैसे आप उसमें पी भी सकते हैं, या फिर उसको बॉटल के जैसा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पर फंक्शन दिए हुए हैं कि अगर आपको हाई स्पीड चाहिए, मीडियम चाहिए, लो चाहिए, तो वो अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर जाता है। कभी ज़्यादा यानी उसको लोड आ जाए तो खुद ही ऑन ऑफ का उसमें सिस्टम है। फ्रोज़न आप कुछ ग्राइंड करना चाहे तो वो हो जाता है। तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने किचन में ऐड करना चाहे तो। अब देखिए यहाँ पर दालें वगैरह जो होती है, चाहे फिर वो खमन की दाल है या फिर इडली का कोई बैटर आपने ग्राइंड करना हो, तो बहुत बारीक सा और बहुत अच्छा पीस जाता है। फिर आप ये देखें कि मैं ये जूस बना रही थी, ये 2 लीटर का मैंने कुछ जूस बनाया है और एक ही बार में डन हो गया, यानी आपको अलग अलग पीसना नहीं पड़ा और एकदम फाइन पेस्ट बन के आया है। सो ये चिली फ्लेक्स थे, मैंने इसको भी ग्राइंड करके बता दिया कि कितने इजीली इसमें ग्राइंड हो जाते हैं। सो ये कुछ किचन के अप्लायंसेस है जो मेरे किचन टॉप पर रखे हुए हैं। अगर आपको वाकई में इसकी ज़रूरत है और आप इस बारे में सोच रहे थे तो मैंने सिर्फ अपना रिव्यू दिया है, वरना किसी का ऐसे ही देखकर आप लेने जाए तो उसका कोई हासिल नहीं है। इसमें से बहुत सारी चीज़ मेरे पास अभी आई है, 1-2 साल पहले की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ में से नहीं भी थी। तो आप अपनी ज़रूरत को ख्याल रखते हुए काम करें। अक्सर हम लेडीज़ का टाइम है ना ज़्यादातर किचन में जाता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसा क्या लिया जाए कि हमारा किचन में टाइम कम जाए, मेहनत कम लगे और जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो फिर हम ये सब चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं। ये दुनिया में हमको बहुत भी 60, 70, 80 ईयर्स है ना, उसके ऊपर कोई जाने वाला नहीं है। एक दिन ऐलान हो जाएगा कि भाई जनाजा है हमारा या आपका, किसी ना किसी का जनाजा आ ही जाएगा। फिर ये सारी आसानियां जो हमने अपने लिए पैदा की थी ना, वो इधर ही रह जाने वाली है, कोई कब्र में साथ में नहीं आने वाली। लेकिन वो थोड़े से परेड को हमने अच्छा बनाने के लिए कितनी मेहनत की, तो क्या ख्याल है उस बारे में जहाँ हमको हमेशा रहना है, क्या वहाँ बिना कोई मेहनत करे, कोई मतलब उसके लिए कोशिश करे, आसानी मिल जाएगी क्या? अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि जिस तरीके से हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी के लिए कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कोशिश हम अपनी आखिरत की आसानी के लिए कर ले। बस जैसे मैंने बताया कि हमारा लेडीज़ का टाइम अक्सर किचन में जाता है, तो ये हनाना भी उसके किचन में खेल रही है और मुझसे ऑर्डर ले लिए। थोड़ी सी उसकी बातचीत आप सुन लें। Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Sí, espera. Yo estoy cocinando para ti. Sí. Pero. Espera un momento. ¿Tú tienes papita? Sí. Dame un papita con soda, por favor. Ok.